आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पिपलू घाट बेल में अर्के विधानसभा में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और हमें बड़ी उम्मीद है कि वो हमें अपना बच्चा समझ के, अपना छोटा भाई समझ करके हमारा सहयोग करेंगे और हाथी चुनाव जिन पर वोट डाल करके शिमला क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। आज हमारी स्थानीय लोगों से भी कुछ बात हुई, ट्रक ड्राइवरों से भी कोई बात हुई, टैक्सी चालकों से भी बात हुई, बस यूनियन के लोगों से भी बात हुई। तो कुछ बड़ी ऐसी बातें सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, चाहे वो बसों में काम करते हैं, चाहे ट्रकों में काम करते हैं, या चाहे टैक्सी यूनियन में काम करते हैं, या असंगठित क्षेत्र में सभी लोग जो ड्राइवर साथी काम करते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधा नाम की कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। जहाँ भी वो थक हार के रात्रि ठहराव करते हैं या दिन को ठहरते हैं, तो पता लगा है कि वहाँ पर उनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती और उचित दरों पे उन्हें खाना भी नहीं मिला जाता। यहाँ तक और भी सुनने को आया है कि जब भी मालवाहक गाड़ियाँ जाती है तो उन पर अत्याचार होते हैं, उन लोगों से लूट की जाती है, पैसे लूटे जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी 80 साल होने को आए हैं, एक दशक पूरा होने वाला है, परंतु आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे प्रदेश के समाज के लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और होना ये चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में एक चालक यूनियन बोर्ड बनाया जाता, जिसमें चालक यूनियन बोर्ड में सभी ड्राइवर साथियों के हक अधिकार सुरक्षित रहते और उनको वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अगर कहीं सड़क हादसे में हमारा भाई, हमारा ड्राइवर साथी मारा जाता है या उनके साथ कोई अत्याचार होता है, तो उस वक्त उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। और साथ में अगर सड़क हादसे में किसी की मृत्यु होती है तो उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी, माता, सब परिवार उनके ऊपर निर्भर होता है, तो उनको उस सड़क हादसे में उचित मुआवजा होना चाहिए था, ताकि उसका परिवार भी अच्छे से जीवन स्तर जी सके। तो ये सारी बातें सुनने को आई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि भारत के संविधान में ये सुनिश्चित हुआ था कि 8 घंटे तक काम कराया जाएगा और 8 घंटे जब काम करेंगे तो उसका उन्हें श्रमिक भी दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर सुनने को आया कि 18-20 घंटे रात दिन हमारे ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर और अन्य असंगठित क्षेत्र के जो ड्राइवर साथी है, उनसे बेलों की तरह काम कराया जाता है, रात दिन काम कराया जाता है। एक हिसाब से जैसे बेगारी होती है उस हिसाब से कराई जाती है, परंतु उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती। और जब 8 घंटे काम करने का तौर तरीका सुनिश्चित किया है तो वो सिर्फ 8 घंटे ही होना चाहिए। वो भी आदमी है, वो भी थकते हैं, उन्हें भी सभी प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है, उनका भी घर परिवार है, तो उन सभी लोगों को वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। और इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार, इन दो सरकारों का बड़ा रोल है। ये लोग आज भी पिछड़े हैं, इनको मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सारी चीज़ें चालक कल्याण बोर्ड बनना चाहिए था, उचित मुआवजे का प्रावधान होने चाहिए था, और सड़क हादसे में अगर किसी की मौत होती तो वहाँ पर भी उनकी सहायता की जाती और इनके घंटे काम करने के सुनिश्चित किए जाने चाहिए थे। परंतु सुविधाओं के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जाता। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाता है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो पूरे तौर तरीके के साथ उनको सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं निकलता, भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है और हमारा संविधान पूरे देश दुनिया में सबसे बढ़िया और अच्छा संविधान है। उसी संविधान को बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र मान के चलती है और बहुजन समाज पार्टी के वादे ही वचन ही उनका घोषणा पत्र होता है।
हम लोगों ने जो बोल दिया, अगर हमारी माताएं बहनों सभी बुजुर्गों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद रहता है और हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित होती है, हम लोग चुन के जाते हैं, तो ज़रूर उनके सभी प्रकार की जो भी मांगे है वो पूरी की जाएगी। और एक बात मैं फिर आपके माध्यम बीच लाना चाहता हूँ कि 15,000 करोड़ रुपए 2019 से लेकर 2024 तक जो कि अनुसूचित जाति सब प्लान के तहत लोगों के विकास के लिए आया था, परंतु उनको और जगह लगाया गया। कहीं नेशनल हाईवे में भी लगाया गया, पुलिस स्टेशन भी बनाए गए और सरकारी भवन बनाए गए, वरिष्ठ विभाग के रेस्टोरेंट बनाए गए। ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए मुझे